ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उसमें क्या रिलेशन है ये हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके टू जीरोज होते थे अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन था आपने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। उसी तरह से ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री zeros of a cubic let alpha, beta and gamma are the three zeros of a cubic polynomial. Px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ मैंने मान लिया कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा तो थ्री जीरोज हैं। तो when alpha, beta and gamma are the three zeros of the cubic polynomial, then x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of the cubic पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। where k is a constant, k is a constant, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इसका हम इससे मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आएगा k इंटू अगर इसका हम मल्टीपल करेंगे तो आप मल्टीपल करके देख लेना, तो आपका आ जाएगा k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए मल्टीपल करने के बाद यही आएगा, आप खुद से मल्टीपल करना तो आपका आ जाएगा। अब देखिए अगर इस k का हम इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं सबके साथ तो ये आपका आ जाएगा k एक्स क्यूब माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर और प्लस k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इधर आपको क्या है ax क्यूब और प्लस bx का स्क्वायर और प्लस cx प्लस d। तो इसका कंपेरिजन करेंगे, अगर हम यहाँ से कंपेरिजन करते हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा k इक्वल टू, क्योंकि ये x क्यूब है k इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर कंपेरिजन हो गया तो आपका बचा क्या यहाँ पर, ये आपका आ गया माइनस k की जगह क्या लिखेंगे a इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बराबर b कितना आ गया, b आ गया, ठीक है। और यहाँ आपका आ गया a इंटू अल्फा
बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और x से कंपेरिजन कर दिया तो कितना आ गया इक्वल टू सी, और यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी। तो देखिए अब ये आपके आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी डिवाइड बाई माइनस ए। तो इसे आप और क्या ले सकते हैं, माइनस बी बाई ए ले सकते हैं। एक आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू ए इधर आ गया, सी बाई ए आ गया। नेक्स्ट आपको हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यहाँ से ये डी आपका ही है, माइनस ए इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो यहाँ आपको तीन फार्मूले मिले, तीनों फार्मूले मिला, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो ऐसे तो आप सीधा याद कर लेना, और बाकी ये प्रूव करना तो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में। अगर आप चाहें तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं ना। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कभी कभी एक नंबर भी दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप इस तरह से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। बाकी इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है अगले एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, बाकी हम आपको एक आध एग्जांपल बता देते हैं। तो जैसे देखें, हाँ देखें, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, 1/2 एंड -1। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड करते थे उसी तरह से इसमें 3 जीरोज है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल आप फाइंड कर लेंगे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 3, कहां से ये दिया गया है ना, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1/2 एंड गामा इक्वल टू -1। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए अगर मैंने जब फार्मूला को प्रूव किया तो उसमें मुझे मिला था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये आपको मिला था ना। इसी से मैंने क्या किया था, कहां से मिला था, जैसे ये 3 एक जीरोज है, इसे हम क्या ले सकते हैं, x - 3 एक जीरोज, ये इसका एक फैक्टर होगा। ये 1/2 है जिसका मतलब x - 1/2 फैक्टर होगा। ये -1 है जिसका मतलब x + 1 फैक्टर होगा। अगर इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो ये चीज मिलता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक मिल जाएगा इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस ये। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं ना, इसको ऐसे रहने दीजिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ से निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू अल्फा मान कितना 3, बीटा 1/2 और गामा -1, इसे कर लेंगे कितना आ जाएगी आपका, ये आ गया 5/2। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा, इसे सॉरी हाँ गामा अल्फा, ठीक है। तो ये गामा अल्फा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा अल्फा मान कितना 3 और बीटा कितना है 1/2 और प्लस बीटा 1/2 गामा कितना है -1 और प्लस गामा -1 और अल्फा कितना है 3। इन सबका मल्टीपल कर दीजिए तो 3/2 और -1/2 और ये आपका आ गया -3/1। ये आपका 2 एलसीएम आ गया, 2 × 1 = 2 3, 2 × 2 -1, 1 2 × 2 और 2 का ऊपर मल्टीपल कर दिया 6, तो 6 1 7 -7 में से 3 घटा दिया माइनस आ गया 4, -4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो -2, यानी अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आपका आ गया -2।
2। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा मीन्स 3, बीटा माने 1/2, गामा मीन्स -1। सबको मल्टीपल कर देंगे तो आपका आ जाएगा -3/। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे ना, यही वैल्यू यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो देखिए इधर बता देते हैं। जैसे ये है x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा 5/2, ये आ गया 5/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी -2 को एक्स मल्टीप्लाई कर दी कितना आ गया -2x आ गया, और माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई थी -3/2, माइनस पहले से तो कितना आ गया +3/2 आ गया। ठीक, इसके नीचे वाला अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 2x³ और माइनस 5x का स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या मिल गया 2x³ माइनस 5x का स्क्वायर, 2x³ माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, तो आपको यही निकालना था, यही आपको मिला। अच्छा एक बात और, अगर जैसे मान लीजिए ये आपको नहीं पता है, ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको फार्मूले से पता चल गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बताया था मैंने -d/a ना। तो अगर मान लीजिए आपको ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया हो, कभी कभी ऐड करके दिया रहेगा तो आप सीधा यहाँ वैल्यू रख देना। अगर कुछ भी ना दिया गया हो, आपको ये फार्मूला भी नहीं पता हो, आप इन तीनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तब भी आ जाना चाहिए ना, तब भी आ जाएगा। अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ बच्चों देखिए, जैसे दिया जाए इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस x और प्लस 13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा या अल्फा बीटा गामा। तो देखिए ये आपको अगली क्लास में मिलेगा ना, 11th और 12th क्लास में भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्यूबिक, क्योंकि इसमें 3 जीरोज की बात हो रही है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों की बात चल रही है, इसका मतलब ये क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल मैंने आपको बताया ax³ और प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, यही होता है ना। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है। इसी नीचे ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको लिख लीजिए, x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 30। अब देखिए, तो सबसे पहला आपसे ये पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -d/a माइनस d/a। माइनस d/a मतलब x² का कोफिशिएंट और डिवाइड बाई x³ का कोफिशिएंट। तो अगर यहां से हम x² का कोफिशिएंट निकालते हैं तो x² कैंसिल हो गया, तो b का मान कितना आ गया -6, ये हो गया माइनस b का मान -6 और डिवाइड बाई a, ये माने कितना a का यहाँ x³ कैंसिल हो गया तो ये कोफिशिएंट कितना आ गया 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a ये फार्मूला है, ये से आपको याद रखना होगा ना। तो -b/a मतलब ये होगा कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट और डिवाइड बाई x³ का कोफिशिएंट। इसी से मैंने इससे कंपेरिजन किया ना, तो x² यहाँ x² यहाँ ये कैंसिल हो गया, b का मान -6 आ गया, और x³ कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई ना, 1 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 x³ है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरह से आपको ये निकालना होगा जब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू प्लस में c/a। अब c, तो c क्या है, ये c है। ठीक है, तो अगर हम ये x कैंसिल हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ये माइनस में -1 आ गया, और a की वैल्यू कितनी आई 1, तो -1/1 यानी -1, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा
इक्वल टू -1 आया। ठीक है, अब थर्ड आपका ये पूछा गया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू ये होता है -d/a। तो यहाँ पर d कितना है, d 30 है, तो ये आपको हो गया माइनस, क्योंकि माइनस पहले से लगा है 30 और डिवाइड बाई ये कितना है 1 और 30 को 1 से डिवाइड कर दिया -30 आ गया, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई -30। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, आप खुद से सॉल्व करना। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करना या व्हाट्सएप